इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। आपका ये पॉपुलेशन दिया, स्ट्रेटा दिया, इसका साइज n1 और इसका साइज n2, ठीक है, और इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन S1, स्टैंडर्ड डेविएशन S2 ले लिया हमने। यहाँ पे S1 हमने S आपको इक्वली मान लिया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, मतलब ये S1 ये S2 S2, ठीक है ना। आपका यहाँ पे दो एलोकेशन हो रहे हैं, ठीक है ना, एक जनरल एलोकेशन बेटा और एक नेमन एलोकेशन। ये तो आपको पता ही है, नेमन एलोकेशन ना। इसमें सैंपल क्या लिया गया n1, इसमें n2, इसमें क्या लिया गया n1 डैश, इसमें n2 डैश, है ना। लेकिन एक चीज तो हमको पता है ना, बताइए क्या, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू क्या आएगा n, n1 डैश प्लस n2 डैश इज इक्वल टू क्या आएगा n। पहले बताओ, ये समझिए कितने लोग समझे, ये बताओ बेटा, ये पहले समझे। दोनों का, दोनों एलोकेशन में, ये जो जनरल एलोकेशन है, समझ रहे हो इसका क्या मतलब है, ये मतलब है प्रोपोर्शन एलोकेशन, ठीक है। ये दोनों जब एक्स्ट्रा हम क्या लगाते हैं, जब हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं, जब वेरिएंस का लेते हैं और कॉस्ट का लेते हैं, तो अलग अलग हमको क्या मिलता है, एलोकेशन। और जब वेरिएंस और ये सब ना हो तो हम क्या सिंपली क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन एलोकेशन। प्रोपोर्शन एलोकेशन को ही क्या बोलते हैं, जनरल एलोकेशन, है ना। तो इसको लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे, प्रोपोर्शन एलोकेशन, है ना। अगर ये समझ में आ गया तो अब आगे चलो। जनरल एलोकेशन में बेटा आपको पता है, जनरल या प्रोपोर्शन एलोकेशन में आप सैंपल साइज कैसे निकालते हो, एन आई क्या होता है बताओ। ये होता है एन आई अपॉन n1 प्लस n2, बताओ होता है ना। तो इस केस में n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जी, n1 अपॉन n1 प्लस n2 ना, n2 n1 अपॉन n1 प्लस n2। पहले बताओ, ये सब जानते हो तुम लोग ना, हमें प्रूव करने की जरूरत तो है नहीं। और नेमन एलोकेशन में बेटा क्या होता है, n1 n1 s1 अपॉन n1 s1 प्लस n2 s2, है कि नहीं। और n2 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, n2 s2 अपॉन n2 s n1 s1 प्लस n2 s2, है ना। बताओ ये दोनों केस में ये होगा, है ना। और आपको दिया क्या है, गिवन n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 11 एंड s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू 9 दिया है कि नहीं बताइए। तो अब क्या करोगे, इनका, इन्हीं से आप ये क्वांटिटी निकाल लो, ये निकाल लो और ये वाला निकाल लो, इनसे निकल जाएगा कि नहीं। देखो n1 अपॉन n2 अगर 11 दिया है ना, तो इसका मतलब समझ रहे हो ये क्या होगा, इसका मतलब देखो इसमें वो कंडीशन लगाओ, ये जो है इज इक्वल टू 11 n2 लिख सकते हो इसको, है ना। और जब दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, जैसे ये आपका n1 n2 इज इक्वल टू 11 जो दिया था, और s1 अपॉन s2 9 जो दिया है ना, इन दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई कराओ, तो n1 s1 अपॉन n2 s2 मिलेगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 99, समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं, बताओ जी। एक ये मिल गया और यहां से एक ये मिल गया, है ना, इतना समझ गए। तो अब जब हमको इसकी वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, n1 s1 इज इक्वल टू 99 n2
S2 है कि नहीं। अब जब हमको ये मिल गया, अब देखो ये चीज यहां से N1 S1 की वैल्यू पुट कर दे, इन सबको किसमें चेंज कर देंगे, N2 S2 में, है कि नहीं। तो आपका केवल एक उसमें रहेगा, है ना। तो चलो चेंज कर दो, पहले ये चेंज करते हैं जनरल एलोकेशन में, मतलब प्रोपोर्शन एलोकेशन में। तो